मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान बुलंदशहर। बुलंदशहर कांग्रेस ने बुलंदशहर में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का शंखनाद किया है, जिसमें 45 दिन के जन आंदोलन का ऐलान किया गया है। जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलाव ग्रामीण भारत के अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस इन बदलावों का विरोध करेगी और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए संघर्ष करेगी। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी GRAMG करने का प्रयास किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी के नाम और उनकी सोच का अपमान है। नए कानून से मनरेगा के तहत काम के अधिकार को समाप्त कर इसे एक सामान्य बजट आधारित योजना में बदला जा रहा है, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका असुरक्षित हो जाएगी। कांग्रेस ने 11 जनवरी को मलका पार्क में गांधी मूर्ति पर 1 दिवसीय उपवास से अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर चौपाल संवाद आयोजित होंगे और 30 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच जिला मुख्यालय पर बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। मौके पर जानकारी देते हुए कहा एडवोकेट जियाउर रहमान, जिला अध्यक्ष कांग्रेस बुलंदशहर, और प्रज्ञा गौड़ मनरेगा कोऑर्डिनेटर। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से देशव्यापी शुरू किया है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बुलंदशहर में भी हमने इसकी औपचारिक शुरुआत की है और कल मलका पार्क में गांधी मूर्ति के सामने 1 दिन का उपवास पूरे जिले के कांग्रेस जन रखेंगे। जो मनरेगा बचाने की लड़ाई है, भाजपा मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है और उसके पीछे जो मंशा है वो मनरेगा को खत्म करने की है। ना तो मजदूरों को काम की गारंटी है और राज्यों पर 40% बजट का एक अतिरिक्त बोझ डाल दिया, जिससे कि काम ही ना दे राज्य सरकार। और पहले ग्राम प्रधान अपने स्तर पे काम करा देते थे मनरेगा मजदूरों से, उनसे वो भी अधिकार छीन लिए गए हैं। तो ये सब मांगे हमारी हैं। इसको लेकर के ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर और मनरेगा के मजदूरों के बीच में संवाद चौपाल की जाएंगी। फिर उसके बाद जिला स्तर पर एक बड़ी रैली और आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिबद्ध है मनरेगा को बचाने के लिए। ग्रामीण भारत की जो लाइफलाइन है मनरेगा, उसको बचाने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेगी। अभियान हमारा आज से शुरू हुआ है 25 फरवरी तक। उसके विभिन्न चरण हैं। अभी हमारी मनरेगा की कोऑर्डिनेटर है प्रज्ञा गौड़ जी, ये आपको बताएंगी। 25 फरवरी तक ये अभियान यथावत पूरे जिले में जारी रहेगा। मनरेगा अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है, कब तक यह अभियान कर रहे हैं? जी सर, अगर मान से मिले स्वर्ग, अगर मान से मिले नर्क, तो उसको भी सम्मान समझिए। मान गवाकर अगर मिले वो स्वर्ग बुरा, सुरधाम बुरा है। तो कांग्रेस पार्टी ने 2005 में भारत के मजदूरों को ये हक दिया, अधिकार दिया, कानूनी गारंटी दी कि आप भारतीय हो, इसलिए सरकार से काम मांग सकते हो और सरकार यदि तुम्हें काम नहीं दे पाएगी तो 15 दिन के बाद वो तुम्हें पेनल्टी स्वरूप पैसे देगी, मनी देगी कुछ। आज बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनरेगा का यदि नाम चेंज करती तो हमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि महात्मा गांधी यदि होते तो राम के सबसे भक्त बड़े डिवोटी थे, रघुपति राघव राजा राम कहते थे, तो वो खुद भी खुश होते इस बात से। और यदि प्रभु श्री राम भी कह पाते तो वो भी कहते थे मेरे सबसे बड़े बच्चे के नाम पे इसका नाम रहने दो, MG नरेगा। तो नाम बदलने से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमें उसके क्लॉज बदलने से। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्लॉज इसलिए बदले गए हैं कि भैया करप्शन है। आप शिवराज चौहान जी का बयान उठा के देखिए, तो जब करप्शन था तो UPA 1 और UPA 2 की गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। मनरेगा के 32 सेक्शन में से सेक्शन 27 ये कहता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई करप्शन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है, फंडिंग में कहीं कमी आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बना सकती है। यदि आपको करप्शन दिख रहा था तो आप कमेटी बनाते, आप जांच करवाते। सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार से आ रहे हैं। ऐसे में आप राज्यों पे 40% का अतिरिक्त बोझ डालते चले जा रहे हो। जहां जब मनरेगा लागू हुई थी तो 100% जो मजदूरी थी, वेजेस थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। केवल मटेरियल कॉस्ट का जो 10% था वो राज्य सरकार दे रही थी। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई वेजेस और मटेरियल कॉस्ट दोनों में मिला के पैसा देना है, यानी 40% का जो फंड देना है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट में आप देखें बिहार का उतना बजट नहीं है, उसके ऊपर उतना कर्जा है।
यूपी के ऊपर 9 लाख करोड़ का आप लोग कर्जा देखोगे। तो ऐसे में ये 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन का काम मजदूरों को दे पाएंगे? नहीं, केवल वाहवाही लूटने का काम है। और जहां तक हमें लगता है नाम भी इसलिए बदला गया है ये कि नाम को देख के काम की डिमांड ना कर पाए, क्योंकि अब तो राम नाम की लूट से इन्होंने लूट मचा रखी है, आडंबर और पाखंड दिखा रखा है। तो मैं बस 2 लाइनों में इतना बीजेपी गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि गुनाह करके कहाँ जाओगे, ये जमी ये आसमां उसी का है। नाम बदलने से दिक्कत क्या है? नहीं, कोई, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, नाम बदलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में यदि महात्मा गांधी जी भी आज होते तो वो भी कहते कि मैं तो खुद रघुपति राघव राजा राम करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि वास्तव में प्रभु श्री राम भी कुछ बोल पाते ना, जैसे पहले आकाशवाणियां हुई करती थी, तो वो ये कहते कि मुझे अपने नाम की जरूरत नहीं है, मेरे सबसे मजबूत बच्चे को जो समाज सेवी रहा है महात्मा गांधी, उनसे बड़ा नाम नहीं है किसी का, तो उन्हीं के नाम पे रहने दो, क्या दिक्कत है? नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम एमजी, तो एमजी मजदूरी कहाँ मिल रही है सर? मजदूरी आप बताएं, जब पहले 10% स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करनी होती थी तब भी मजदूरी में पेंडेंसी थी, प्रॉपर मजदूरी नहीं मिल पाती थी। अब जब स्टेट गवर्नमेंट 40% का उसमें पार्टिसिपेशन करेगा और ऑलरेडी कर्जा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो आप मजदूरी की तो बात छोड़िए, हमें लगता है कि काम भी नहीं मिल पाएगा। जहां ये 125 दिन के काम की बात कर रहे हैं और 100 डेज की मजदूरी नहीं दे पा रहे थे, तो काम भी नहीं मिलेगा। लास्ट इतने सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप उठा के देखिए आंकड़े, कब इन्होंने मजदूरी उनकी पूरी दी, कब पेमेंट दिया और कब हर एक मजदूर को काम मिला। 1 करोड़ जॉब गारंटी कार्ड हमारे उत्तर प्रदेश में है, आप उनका डेटा निकाल के देखिए, क्या प्रॉपर उनको काम मिला, क्या उनको मजदूरी मिली? तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? फिर नाम बदल के मजदूरी कैसे मिल जाएगी? यही सवाल हमारा भी है।